नमस्कार दोस्तों। चलते हैं आज हम सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे, इसमें इसमें होता है एक क्या प्रिंसिपल होता है, एक रेट होता है, एक क्या होता है, एक टाइम होता है। तो बताओ, प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन, मूलधन और रेट को दर कहते हैं और समय को शेक। ठीक है। जैसे कि हमने सपोज एग्जाम्पल लिया, जैसे मूलधन दिया गया है 40,000। मूलधन अगर 40,000 रुपये दिया गया है, मूलधन 40,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। अगर हमने कहा दर 10% दिया गया है और टाइम जो है, समय जो है 3 साल का हमको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। कितना निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। दोनों चीजें हम कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, सीधा सीधा हम लोग सब लोग पढ़ के आए हैं, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान में 100 होता है कि नहीं होता है। ये सबको पता है कि मूलधन दर समय अपान 100 होता है। लेकिन जब ये बताओ, मूलधन अगर 40,000 रुपये दिया गया है, दर अगर 10% दिया गया है, समय 3 साल का दिया गया है। अगर 1 साल का 10% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। क्लियर। तो बताओ हम इससे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो मूलधन कितना दिया गया है, 40,000 रुपये दिया गया, मान मूलधन 40 की दिया गया, दर कितनी दी गई है, 10% दिया गया। 10% का मतलब 100 इंटू समय कितना दिया गया, 3 साल दिया गया। तो इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा निकल आएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। देखो इसमें क्या करेंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे, दो जीरो से तो 400 में 10 का गुणा करेंगे तो 4,000 आएगा। और 4,000 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये आ जाएगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करी जाए अमाउंट की, अगर अमाउंट की बात करी जाए, हमने पैसा कितना लगाया था, 40,000। उसमें हमने 3 साल में 10% के हिसाब से ब्याज ब्याज प्राप्त किया है। तो बताओ पैसा हमने कितना लगाया था, 40,000 रुपए लगाया था, उसमें इंटरेस्ट कितना मिला, 12,000। तो टोटल अमाउंट हमको कितना मिलेगा, बताओ 40,000 और 12,000 कितना होता है, तो कितना होता है, 52,000। तो हमको टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा, 12,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। ठीक है। लेकिन जो है ये तो हो गया क्या, बेसिक तरीका। हम लोग 60 तरीके से कैसे करेंगे, ये मेन चीज है। अब ये बताओ, मूलधन अगर 40,000 रुपए है, अगर 10% है तो समय 3 साल है। ठीक है। 1 साल का 10% तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 10% तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 30%। तो बताओ ये 30% क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल का 10% तो 3 साल का 30%, ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ 40,000 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 40 का 30% निकालेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 12,000। बात क्लियर, सीधा सीधा। अगर 1 साल का 10% तो 3 साल का 30%, और 30% अगर 40,000 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12,000 रुपए। बात क्लियर। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे बात आई क्या, मिश्र धन की बात आई, अमाउंट की बात आई। हमने तो इंटरेस्ट तो निकाल लिया 12,000 रुपए, लेकिन यहाँ बात आई क्या, अमाउंट की बात आई। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब बताओ, 1 साल का अगर 10% हो तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 30%। एक चीज बताओ, मूलधन हमेशा 100% पे होता है। मूलधन कितने परसेंट पे होता है, 100% पे होता है। जब मूलधन 100% पे होता है तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिला, इसमें इंटरेस्ट मिला हमको 30%। मूलधन कितना 100% पे होता है। तो बताओ मूलधन जब 100% होता है और इस पे कितना मिला इंटरेस्ट, 30% मिला, तो टोटल अमाउंट कितना मिल गया हमको, टोटल अमाउंट कितना मिल गया, 130%। तो ये जो अमाउंट है 130%, यही हमारा मिश्र धन है। हम मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, 40,000 का 130% निकालेंगे तो डायरेक्ट हमको मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। तो निकाले इसमें 40,000 रुपए का 130% निकालेंगे, परसेंट का मतलब 100 होता है। एक जीरो से ये काट देंगे, ये जीरो से काट देंगे। 13 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 13 चौको 52। तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर यहाँ से, 52,000। अगर बेसिक से करेंगे तब भी 52,000 आएगा, अगर थोड़ा 60 तरीके से सोचेंगे तब भी 12, यानी कि 52,000 आ जाएगा। बात क्लियर।
देखो एक एग्जाम्पल तो समझ लिया, दूसरा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसमें कहा कि प्रिंसिपल दिया गया हमारे पास 10,000 माना कि, ठीक है, अगर प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिया गया है, अब इसमें पूछा गया रेट अगर दिया गया इसमें हमने 5% के हिसाब से पैसा लेना है, ठीक है। अब इसमें टाइम दिया गया कितने साल का, 3 साल का। बात क्लियर, ठीक है। अब बताओ इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है और उसके बाद अमाउंट बताना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन निकालना है, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें क्या करेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के हमने बताया था 60 तरीका। अगर 1 साल का 5% तो 3 साल का कितना परसेंट हो जाएगा, 15% हो जाएगा। 1 साल का 5% तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो बताओ 10,000 का अगर 15% निकाला जाए, 10,000 रुपए का अगर 15% निकाल दें तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ जाएगा, 1,500 रुपए। तो हमको इंटरेस्ट कितना मिला इतने में, 10,000 में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,500 रुपए मिल गया। लेकिन हमको बात करेंगे यहाँ पे क्या, अमाउंट की बात करेगी, तो अमाउंट निकालने क्या करेंगे, तो बताओ हमने पैसा लगाया कितना था, 10,000 रुपए, इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,500 रुपए, तो टोटल अमाउंट हमको पास कितना मिलेगा, बताओ 10,000 में 1,500 जोड़ देंगे कितना आएगा आंसर, 11,500। तो अमाउंट कितना प्राप्त हो जाएगा, 11,500। अमाउंट निकल आया 11,500। लेकिन हमको ये बताओ अगर इंटरेस्ट ना पूछा जाता, अगर इंटरेस्ट ना पूछा जाता और डायरेक्ट पूछा जाता कि अमाउंट बताओ, तो क्या करेंगे, तो बताओ अगर इंटरेस्ट हमको नहीं पूछा गया, अगर अमाउंट पूछा जाए डायरेक्ट क्या करेंगे, तो बताओ 1 साल का अगर 5% है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5% है, 3 साल का कितना आ जाएगा, 15%। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 15%। ये तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। लेकिन ये बताओ प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट पे होता है, हमेशा 100% पे होता है। तो बताओ अगर इंटरेस्ट 15% तो प्रिंसिपल कितने परसेंट पे, 100% पे। तो बताओ इनको जब प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ते हैं तभी तो अमाउंट बनता है, वही तो किया हमने, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ दिया तभी तो हमको अमाउंट कहलाया कितना, 11,500। तो बताओ यहाँ 100% है, यहाँ 15%, तो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। तो सीधा डायरेक्ट निकालने कितना, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का 115% निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पीछे चिपक जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 11,500 मेरा करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है, 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालना है। 12,000 रुपए पर 15% प्रतिवर्ष के हिसाब से 3 साल का निकालना। अभी हमने बताया है 1 साल का अगर 15% है, 1 साल का अगर 15% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का अगर 15% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, बताओ, 15 दियो 45%, होगा कि नहीं होगा। ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पूछा क्या गया, साधारण ब्याज इंटरेस्ट ही पूछा गया। 1 साल का 15% तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 45%। बात क्लियर, तो निकाल दो सीधा सीधा, 12,000 का 45%, 12,000 रुपए का 45% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर मेरा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 यानी कि 120 में गुणे 45 करेंगे तो क्या करना गुणेगा, तो बताओ इस 45 का डबल कितना होता है, 90, इसका आधा कितना होता है, 60, नशंग 5400 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 5400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। बात क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करी गई थी क्या, साधारण ब्याज की, अगर यहाँ बात करी जाती मिश्र धन की तो कैसे निकालते, तो बताओ प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट पे होता है, 100% पे होता है। तो इंटरेस्ट इसमें कितना निकल गया, 1 साल का 15% और 3 साल का 45%, क्लियर। तो बताओ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तभी तो मिश्र धन आता है। तो बताओ 100 में 45 जोड़ेंगे कितना आएगा, 145% आ जाएगा, क्लियर। तो बताओ 12,000 का हम 145% निकाल देंगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, अमाउंट निकल गया, क्लियर, ठीक है, निकाल लेना। देखो 12,000 का निकालना है इंटू 145% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो 120 इंटू 145,
बात क्लियर। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक जीरो चिपका लेंगे पीछे से, 12 पंचे 60 की जीरो कैरी 6 हो जाएगा, 12 चौक 48 और 6 कितना होता है 54 की 4 कैरी 5 और 12 एकम 5, 12 एकम 12 और 5 17। तो कितना आ जाएगा 17,400। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 17,400 अमाउंट आ जाएगा। अब बात आई क्या, अमाउंट क्या चेक करने में सही है क्या नहीं है। देखो यहाँ 17,400 आया, यहाँ मेरा था कितना पैसा कितना लगाया था 12,000, इसमें इंटरेस्ट कितना मिला 5400, और 5400 1200 जोड़ेंगे क्या 17,400 बन रहा है क्या। देखो 12 5 17, 17,400 करेक्ट आंसर है कि नहीं है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 17,400 मेरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। एक राशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 27,720 रुपए हो जाती है। तो वह राशि बताना है, वह राशि का मतलब क्या है प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, अब बताओ 7 वर्षों में इतना हो रहा है, तो बताओ इतना जब 7 वर्षों में हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, ये अमाउंट हो जाएगा। तो बताओ प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट पे होता है, प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट पे होता है 100% पे होता है। बात क्लियर, ठीक है। अब बताओ 14% 7 वर्ष के लिए, 14% 7 वर्ष के लिए, एक साल का 14% तो 7 साल कितना हो जाएगा 14 सते 98%। तो बताओ इसमें इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 98%। तो बताओ इनको जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट कहलाएगा मिश्रधन कहलाएगा। तो बताओ 100 में 98 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 198%। तो बताओ 198% की वैल्यू तो ये दी गई है। ठीक है, तो बताओ 198% की वैल्यू कितनी दी गई है 27,700। देखो ऐसे 27,720 अगर 198 है तो बताओ प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल हमेशा कितने पे होता है 100% पे, तो 100%। देखो इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा आंसर। देखो इसमें एक चीज और कर लें, अगर यूनिट डिजिट से करेंगे तो कैसे आएगा आंसर। देखो 1 2 3, 3 जीरो तो आने संभव है, 3 जीरो इसमें है नहीं लास्ट में, ये तो आंसर हो नहीं सकता, और समय 3 3 जीरो है। तो बताओ इसको इकाई अंक से निकाल लेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 लास्ट में कितनी बार आता है, बताओ 8 चौको 32, 32 में 2 आता है कितनी बार गया 4। तो बताओ इकाई अंक 4 होना चाहिए, तो किसमें इकाई अंक 4 है, ऑप्शन नंबर बी में 4 है कि 14,000। यूनिट डिजिट से आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 14,000। इसको हल करने की जरूरत नहीं, अगर इसमें यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा है तो हम लगा लेंगे क्या डिजिटल सम। ठीक है, और डिजिटल सम तो तुम जानते हो कि कैलकुलेशन को धुआं धुआं कर देता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा नंबर देखो, एक व्यक्ति को 7500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि प्राप्त होगी। तो बताओ इसका आंसर, इसका लगाओ, ट्राई करो। एक व्यक्ति को 7500 रुपए में मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 7 वर्ष साधारण ब्याज निकालना है कि दर कितनी होगी। ठीक है, देखो अच्छा ये बताओ 1 साल का अगर 7% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, बताओ 1 साल का 7% तो 2 साल का कितना हो जाएगा है 14%। तो बताओ प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट पे होता है 100% पे होता है। बात समझ में आ गई। तो बताओ 1 साल का 7% तो दो साल का कितना हो जाएगा 14%। तो बताओ अमाउंट यहाँ से क्या निकल आएगा 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114%। बात समझ में आई। तो बताओ 7500 का 114% निकाल दें, मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 7500 का 114% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे। अब इसको जो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 75 में गुणे 114 है, ठीक है, तो 75 का डबल कितना होता है 150, इसका आधा करना पड़ेगा, इसका आधा कितना होता है बताओ 57, 57। अब तो गुणा करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, जीरो 15 सत्ते 105 के कैरी 10 हो जाएगा, 15 पन्ना 75 और 75 और 10 कितना होता है 85, 85 से 50 आंसर आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
ठीक है, कोई डाउट? गौरी, अगला, इसका आंसर बता दो। कितनी राशि पर 6 वर्ष में 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 306 रुपए का ब्याज मिलेगा? बताओ, प्रिंसिपल बताया है, इसमें जो है इंटरेस्ट पहले ही दे दिया गया, ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया गया तो हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो बताओ कितनी राशि पर 6 वर्ष में 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 306 रुपए का ब्याज मिलेगा? तो बताओ, ठीक है, 6 माह, 6 वर्ष है, ठीक है। अगर 1 साल का 5% तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 30%। तो ये 30% है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे सवाल में दिया गया। बात समझ आई? ठीक है। अब बताओ, एक एक में करो, 1 साल का 5% तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 30%। ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे, तो 306 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 30%। तो बताओ, प्रिंसिपल निकालना तो 100 का गुणा कर देंगे, बस। प्रिंसिपल हमेशा कितने पे होता है, 100% पे होता है। तो बताओ, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, जीरो, 3 दूनी 6, एक जीरो और बचा, एक जीरो और चिपका देंगे, कितना आ जाएगा, 1020 रुपए मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। तब उसका जो है 30% कितना रहा होगा, 306 रुपए में मिला होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसका बताओ, बढ़िया सवाल है ये। 5,000 रुपए पर 10% की ब्याज दर पर कितने वर्षों में साधारण ब्याज 2,000 रुपए मिलेगा? ठीक है, इसमें जो है एक सिंपल तरीका है, बिल्कुल, क्या है, तो बताओ, 5,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, एक साल का आ जाएगा ब्याज, ठीक है। बताओ, 5,000 का 10%, 5,000 का 10% निकालेंगे तो ये निकालने की जरूरत है नहीं, दो जीरो से दो जीरो काटते कितना आ जाएगा हमारे पास, 500 रुपए। तो बताओ, एक साल का ब्याज 500 रुपए है, तो 2,000 कब होगा, कितने साल लगेंगे हमारे पास, 4 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बस, ठीक है, तो 4 साल लग जाएंगे, ये हो जाएगा। अगर ना ये समझ में आए तो ये तरीका क्या है, एक बेसिक तरीका है, वो भी समझा देते हैं। देखो क्या करेंगे, 5,000 रुपए पर 10% की ब्याज दर पर कितने वर्षों में साधारण ब्याज कितना दिया, 2,000 रुपए दिया गया। और हमने तुम्हें बताया था, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमने फार्मूला होता है एस आई बराबर नहीं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब हमको बताओ, इसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया, तो टाइम निकाल लेंगे। तो बताओ, टाइम बराबर क्या होता है, टी बराबर, बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस आई इंटू 100 अपान में क्या पहुंच जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट, टाइम इधर आ जाएगा, ठीक है। अब पुट करा लेंगे वैल्यू, देखो एस आई यानी कि साधारण ब्याज कितना दिया गया, 2,000 रुपया इंटू 100 अपान में क्या करना, प्रिंसिपल कितना दिया गया, 5,000 रुपए इंटू रेट कितना दिया गया, 10%, ठीक है। अब काट पीटी को जाते हैं, एक जीरो से एक जीरो, एक दो तीन, एक दो तीन, 5 से काटे, 5 चौको 20, 4 ईयर मेरा करेक्ट आंसर। ये बेसिक तरीका है, ठीक है, ये कैसा तरीका है, बेसिक तरीका है। और सार तरीका क्या है, 5,000 का 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 500 रुपए, और 500 रुपए कितने कितने साल में 2,000 हो जाएगा ब्याज, एक साल का 500 तो 2,000 कब होगा, 4 साल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपए। बात करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये बताओ, इसका आंसर बताओ। ये सीपीओ 2019 में पूछा गया सवाल है, सीपीयू का फुल फॉर्म पता है,
देखो अच्छा इसमें क्या करना है, दर दी गई कितना 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2,64,000 रुपए का निवेश किया जाता है। ब्याज की राशि क्या है? ठीक है, तो ब्याज की राशि निकालना है। तो बताओ अगर 1 साल का 8.25% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो बताओ 8.25 इंटू 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 25 दिया 75 और 8 दिया 24, 24.75% हो जाएगा। तो सीधा निकाल लेंगे, क्या करेंगे ब्याज, बताओ 2,64,000 रुपए का कितना निकालेंगे, 2,64,000 रुपए का 24.75% निकाल देंगे अपॉन में 100। क्लियर? ठीक है, इतना करना है। तो इसमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज बताओ, 1 2 जीरो खत्म कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ 24,75 है, इसको हम लेटेस्ट पहलू माने लगभग में 25%। तो बताओ यहाँ 65,000 है, यहाँ 87,000 है, 21,000, 43,000, यानी कि अच्छा खासा गैप है। क्लियर? तो अगर हम इसको 25% मान लेंगे तो इसका बताओ 2640 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 0, 25 चौको 100 की, 0 कैरी 10, 25 छक्का 150 और 10 कितना होता है 160 की, 0 कैरी 16 और 25 गुना 50 और 16 कितना होता है 66, कम से कम 66,000 के करीब आएगा। और 66,000 के करीब एक ही ऑप्शन है 65,340, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन से बच गए। ठीक है, और नहीं तो अगर करते तो इसमें भिड़े रहते, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता, और टाइम वेस्ट होता तो फिर सवाल कम लग पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ इसका आंसर। ये लगा लेंगे हम लोग, होमवर्क के लिए कर लेंगे, यहां से जो है कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये सब लोग करेंगे होमवर्क के लिए, यानी कि HW लिख लेंगे। यहां से कल से हम कंटिन्यू रखेंगे, 7 सवाल से हम कंटिन्यू करेंगे यहां से। ठीक है, आज तारीख कितनी है, 22/05। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी एक बेहतरीन क्लास देखने का मौका मिल सके। धन्यवाद।